आज मैं बाइबल में सबसे ज़्यादा जो आशीषित वचन है, जिसको बोलने और जिसको सुनने से हमें आशीषें मिलती है, उसके ऊपर मैं आज प्रचार कर रहा हूँ। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस प्रचार के दौरान आप निश्चय आशीषों को ग्रहण करोगे और इस वचन के द्वारा आप बहुत रीति से आशीषों को प्राप्त करोगे। संपूर्ण बाइबल में जो आशीषों का वचन है उसको मैं आपके बीच में आज बोल रहा हूँ। बाइबल के अनुसार लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 26वां अध्याय उसका 3 से 13 तक के हम आशीषों के ऊपर सुनेंगे। प्रभु के वचन कलाम में से बाइबल बताती है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की विधि और परमेश्वर की जो आज्ञा है, जिस दिन को परमेश्वर ने हमें दिया, उस दिन का 10वां भाग हमें परमेश्वर को चढ़ाना है। 24 घंटे में से 2 घंटा 40 मिनट हमें प्रभु के भक्ति के लिए, प्रभु के महिमा के लिए वो 2 घंटा 40 मिनट हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके साथ हमें अपने सारी बातों का, फाइनेंस का भी 10वां भाग प्रभु को देना है। क्योंकि ये दिन उसी ने दिया, समय उसी ने दिया, फाइनेंस उसी ने दिया, नौकरी उसी ने दिया, इसका 10वां भाग भी हमें परमेश्वर को देना है। बाइबल में लिखा है, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा। हम प्रभु की विधियों को मानते हैं, प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे लिए समय समय पर मेह बरसाएंगा। किसानों की भूमि पर परमेश्वर समय समय पर मेह बरसाएंगा। हम जहाँ नौकरी करते हैं, जहाँ काम करते हैं, उसके लिए परमेश्वर समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से वो हमारी सैलरी परमेश्वर हमें समय समय पर दिया करेगा। लिखा है, तथा भूमि अपनी उपज उपजाएंगी। जिस काम को हम करेंगे वो काम सफल होगा और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। प्रभु के कलाम के अनुसार जो मैदान के वृक्ष है वो फलेंगे और उसमें से समय समय पर वो अपना फल दिया करेंगे। आम का फल समय पर फलेगा और जो भी किसान के घर में जो बाड़ी होती है उसमें अलग अलग प्रकार के फल होते हैं और परमेश्वर के कलाम के अनुसार वो समय समय पर अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भर पेट दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे। प्रभु का ये सुंदर वचन इस प्रकार से कहता है, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे, काटते समय भी हम बोते रहेंगे या बोते समय भी हम काटते रहेंगे। जब हम महीना भर काम करते हैं, हमारी सैलरी हमें 30 तारीख को मिलती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि काम करते समय भी हम उस सैलरी को लेते रहेंगे। और लिखा है कि बोने के समय भी हम भरपेट दाख तोड़ते रहेंगे और मनमानी रोटी खाया करेंगे और अपने देश में निश्चित बचे रहेंगे। प्रभु के कलाम के अनुसार परमेश्वर ने कहा है कि तुम मनमानी रोटी खाया करोगे। निश्चय कि इस लॉकडाउन के समय लोगों के रोजगार चले गए, लोगों के पास फाइनेंस नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर के लोगों ने टुकड़े नहीं मांगा। परमेश्वर ने अपने लोगों को भरपूर रीति से खिलाया और ना ही परमेश्वर के कोई व्यक्ति भूख से तड़प तड़प कर मरा, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आशीषों को अपने लोगों पर पहले से उंडेल दिया। और लिखा है, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो हमारे देश में सुख चैन और शांति को देगा। तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा और मैं उस देश के दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में नहीं चलेंगी। अशांति
हमारे देश में नहीं फैलेंगी। और लिखा है कि हम रात को शांति के साथ सोएंगे और हमें कोई स्वप्न के द्वारा, दुष्ट अपने वार के द्वारा डरा नहीं पाएगा। और हमारे घरों में, हमारे परिवारों में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेंगी। निश्चय ये प्रभु का कलाम इस प्रकार से कहता है। और तलवार हमारे देश में, तलवार तुम्हारे देश में न चलेंगी, ना ही लड़ाई झगड़े, ना ही उपद्रव, ना महामारी, ना अकाल हमारे देश में चलेगा, क्योंकि ये कलाम परमेश्वर का है। और परमेश्वर अपने कलाम को हम लोगों के जीवन में, आपके जीवन में इस कलाम को परमेश्वर पूरा करे। बाइबल में लिखा है लय व्यवस्था 26 उसके 7 में, अगर तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे, शत्रु बीमारी, गरीबी, श्राप, उसको वचन की तलवार से, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों के द्वारा उसको हम मार भगाएंगे। और लिखा है वे तुम्हारी तलवार से, हमारे मुख से निकलने वाले वचनों के द्वारा दुष्ट और उसकी युक्तियां नष्ट की जाएंगी। बाइबल के अनुसार, और तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। हम 5 100 के ऊपर अधिक है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें 5 करके इसलिए चुना कि हम 100 लोगों के लिए प्रार्थना करें, 100 लोगों के छुटकारे का कारण ठहरे, और 100 लोग 1000 लोगों के छुटकारे का कारण ठहरेंगे। क्योंकि ये प्रार्थना करना, प्रभु के वचनों को बोलना, ये परमेश्वर में किया हुआ परिश्रम है। और परमेश्वर में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। और लिखा है और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। जो दुष्टों के वार आएंगे वो आगे आगे मारे जाएंगे। दुष्टों के तीर हवा में बुझा दिए जाएंगे, और दुष्टों की कोई भी युक्ति और कोई भी कल्पना हम पर प्रबल नहीं होंगी। और लिखा है और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। परमेश्वर का कलाम कहता है कि और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा। परमेश्वर हम पर दया करेगा, परमेश्वर हम पर कृपा करेगा। और लिखा है और मैं तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। मैं उत्पत्ति की पुस्तक 26वां अध्याय उसमें से एक वचन को पढ़ना चाहूँगा 26 का 24। इसमें लिखा है और उसी दिन यहोवा ने रात को दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। वो जिस परमेश्वर की मैं और आप भक्ति कर रहे, जिस परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे, वो अब्राहम का परमेश्वर है। और वो अब्राहम का परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर अपने दास अब्राहम के कारण वो आशीष से हम पर देगा, और हमारे बीच में से कोई भी बांझ नहीं होगा। उसका कलाम कहता है कि मैं तेरे वंशजों को बढ़ाऊंगा, तुझे मैं बहुत आशीष दूंगा, तुझे फलवंत करूंगा, और जो वाचा तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर हमारी वाचा को, परमेश्वर ने जो वाचा हमसे बांधी है, हमारे पूर्वजों से बांधी है, उस वाचा को वो परमेश्वर पूरा करेगा। और लिखा है वचन में और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। कितना सुंदर, कितना मधुर प्रभु का कलाम कहता है और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे। कितनी अच्छी बात है। जब किसान अपने खेत की फसल जब घर पर लेकर आता है, उसी से नहीं खाता, जिसके पास में जो पुराना और रखा हुआ अनाज होता है वो किसान उसी में से खाता है, और नया आने पर नए को वो बचाकर रखता है। वैसे ही आप महीना भर काम करते हो, 30 तारीख को जब सैलरी मिलती है तो सैलरी आते ही हम खर्च नहीं करते, लेकिन जो पुरानी है उसी में से हम खर्च
करते जाते हैं और उसी में से हम निकालते जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक अद्भुत आशीष दी है। क्योंकि मैं निश्चय जो परमेश्वर है वो आपके अन्न जल पर आशीष देता है, वो परमेश्वर आपके पैसों का आशीष देता है। और कहीं से भी आपका पैसा आ जाए तो तुरंत हम खर्च नहीं करते, क्योंकि पुराने में से हम निकालते हैं और नए को हम रखते हैं। किसान जब अपने खेती की फसल लाता है तो नई फसल को नहीं खाता, वो पुरानी को खाता है और पुरानी को ही निकाल निकाल कर वो खाते रहता है। नई का इस्तेमाल वो समय पर करता है। लिखा है आगे वचन में, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। प्रभु का कलाम कहता है कि परमेश्वर हमारे बीच में निवास स्थान बनाए रखेगा और उसका जी हमसे घृणा नहीं करेगा। हमारे अधर्म के कारण, पापों के कारण वो हमसे घृणा नहीं करेगा। और लिखा है कि वो हमारे बीच में अपना निवास स्थान वो परमेश्वर बनाकर हमारे बीच में रहेगा। और बाइबल बताती है, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूँगा। कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर हमारे घर में रहेगा और हमारे मध्य चला फिरा करेगा। और लिखा है कि और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा और तुम मेरी प्रजा के लोग बने रहोगे। वो हमारे घर में रहेगा, हमारे बीच में चलन फिरन करेगा, हमारे घर का वो मुखिया बनकर हमारे साथ चलन फिरन करेगा। और लिखा है कि वो उसका जी हमसे घृणा नहीं करेगा और हम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा के लोग बने रहेंगे। नीचे दाऊद कहता है, मैं तो निहत्ता सेनाओं के यहोवा के नाम से जाऊंगा। निश्चय वो सेनाओं का यहोवा राजाधिराज हमारे घर में रहने के लिए तैयार है। वो हमारे बीच में चलने के लिए, चलन फिरन करने के लिए तैयार है। कितनी अद्भुत बात है, जो सेनाओं का यहोवा हमारे घर में रहता है, हमारे घरों में चलन फिरन करता है, तो दुष्ट की शक्तियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। बाइबल बताती है, मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास बने न रहो। उस परमेश्वर ने हमें हमारे विधियों से फिरा करके, हमारे पुराने जो रीति रिवाज से हटा करके उस परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है। और आज वो सब चीज़ें हमने अपने जीवन से, अपने स्वभाव से हटा दिया। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। इसीलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास बने न रहो, अन्य जातियों के दास हम बने ना रहे। और मैं तुम्हारे जुए को तोड़ डाला और हम तुमको सीधा खड़ा किया है। प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हारे विधियों को बदल दिया, तुम्हारे रीति रिवाजों को बदल दिया। और परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर ने हमारे जुए को तोड़ दिया और हमको खड़ा करके परमेश्वर ने हमको सीधा खड़ा किया। प्रभु का कलाम इस प्रकार से कहता है, यहाँ पर लिखा है, उस समय ऐसा होगा, यशायाह नबी की पुस्तक 10 उसके 27 में, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। जब हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की भक्ति करें, तो परमेश्वर का अभिषेक हम पर आएगा और उस अभिषेक के कारण हमारे कांधों का बोझ और गर्दन का जुआ तोड़ दिया जाएगा। क्यों न इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का ये वचन जितने लोग सुनते हैं उन पर ये वचन यीशु मसीह के नाम में प्रबल हो और प्रभु के सब लोग यीशु के नाम में आशीषित हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, यीशु के नाम में आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन आपके लोगों पर यीशु के नाम में प्रबल हो। प्रभु जी, वचन को सुनकर प्रभु तेरे लोग आशीषित हो प्रभु जी। और परमेश्वर विशेष प्रभु, परमेश्वर अब्राहम की आशीष, इसहाक की आशीष, याकूब के घराने की आशीषों को अपने लोगों पर रिलीज करना प्रभु जी। और अपने लोगों को प्रभु तो बहुतायत से ब्लेस करना, यीशु के नाम में ब्लेस करना। लय व्यवस्था 26 की एक एक आशीष से प्रभु जी तेरे लोगों पर रिलीज हो प्रभु, उनके कमाई पर रिलीज हो प्रभु, उनके खतों पर रिलीज हो प्रभु जी। परमेश्वर तो ऐसा अनुग्रह करना प्रभु जी। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुने, प्रार्थना का उत्तर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन।
प्रभु आपको आशीष दे। आपने आशीष पाई है तो औरों को इस वीडियो को आप फॉरवर्ड करें। मेरा नाम है ब्रदर निर्गुण दास नागदेवे। मेरा मोबाइल नंबर 8421046091 है। आप मुझे प्रार्थना के लिए कभी भी फ़ोन कर सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे और आपके घराने के संग उसकी वाचा पूरी हो। आमीन।